आजाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी। मुस्लिम लीग नून 10 और पीपल्स पार्टी 3 सीटों पर कामयाब। जीत की खुशी में नून लीग के पार्टी सेक्रेटेरिएट में कारकुनों का जश्न, मिठाइयां तकसीम। LA 41 वैली 2 में नून लीग के मोहम्मद आमिर शाह कामयाब। LA 42 वैली 3 में नून लीग के उम्मीदवार सैयद शौकत अली जीत गए। LA 43 वैली 4 में भी नून लीग के यासिन लोन कामयाब। पीपल्स पार्टी के जावेद बट दूसरे नंबर पर रहे। LA 44 वैली 5 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अहमद रजा कादरी की जीत। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मेहरुन्निसा रनर अप रही। LA 45 वैली 6 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान कामयाब करार। LA 39 जम्मू से भी नून लीग के राजा मोहम्मद सिद्दीक ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के चौधरी फखर जमान रनर अप रहे। LA 40 वैली 1 से पीपल्स पार्टी के आमिर अब्दुल गफ्फार 2914 वोट लेकर कामयाब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा ने नताइज का ऐलान कर दिया। दीगर हलकों से भी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। LA 45 जम्मू 2 में नून लीग के इस्माइल गुज्जर और LA 36 जम्मू 3 में नून लीग के मोहम्मद हसन रजा कामयाब। LA 37 जम्मू 4 में नून लीग के उम्मीदवार मरियम जावेद जीत गईं। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 38 जम्मू 5 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ज़ीशान यूनुस कामयाब। मजमूई तौर पर मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 नशिस्तों और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। आज़ाद कश्मीर के हल्के LA 27 में खराब मौसमी हालात के बायस पोलिंग 4 अगस्त तक मुलतवी। इलेक्शन के पहले मरहले में नून लीग ने 9, पीपल्स पार्टी ने 4। आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली की गूंज। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने, एक जानिब से इल्जामात और दूसरी जानिब से जवाब। मरकजी रहनुमा भी कूद पड़े। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने इंतखाबात को प्री प्लान करार दे दिया। कहा इलेक्शन गैर जानिबदार और साफ शफाफ नहीं थे। ऐसे नताइज पीपल्स पार्टी नहीं मानती। पीपल्स पार्टी के वोटर्स से वोट देने का हक छीना गया। नून लीग वाले याद रखें, बैलेट पेपर्स झूठ नहीं बोलते। पहले मरहले में भी धांधली हुई, सबूत भी दिए, मगर अजाला नहीं किया गया। सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद होती है। साफ शफाफ और पुरअमन इलेक्शन का दावा अफसोसनाक है। 70 साल के बुजुर्ग को डंडे मार मार कर कत्ल किया गया। आप कहते हैं मामूली वाकया है। कारकुन का कत्ल और वोट चोरी को आप मामूली वाकया करार दे रहे हैं। आजाद कश्मीर के अवाम ने भरपूर अंदाज में वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। चंद लोगों की जानिब से धांधली के इल्जामात लगाए गए। बशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, पूरे दिन में 3 वाक़यात हुए। चौधरी लतीफ़ अकबर का सादात फैमिली से तनाज़ा है। किसी ने मुक्का मारा हो, फायर हुआ हो, हम जिम्मेदार हैं। तकरार होने को चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला बना दिया गया। एक वाक़े में शहीद होने वाला रुक कारकुन मुश्ताक शाह पीपल्स पार्टी का नहीं। बिलावल भुट्टो को गलत मालूमात दी गई। तीसरे वाक़े में कहा जा रहा है कि MNA को गोली लगी, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हुई। बिलावल भुट्टो उन्हें बुलाकर पूछें कि MNA वहां क्या करने गए थे, क्या इसका जवाब है? आजाद कश्मीर इलेक्शन में बाज पोलिंग स्टेशंस पर हंगामे और लड़ाई झगड़े के वाकयात हुए। वादी जेहलम LA 31 में फायरिंग के वाक़े में एक शहरी मुश्ताक शाह जाँ बहक। पीपल्स पार्टी ने कत्ल का इल्ज़ाम नून लीग पर लगा दिया। कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ़ पर हमला भी रिपोर्ट। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सदर आजाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले की मुज़म्मत। LA 31 में पीपल्स पार्टी के मकतूल कारकुन मुश्ताक शाह के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालिबा भी कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमारे वोटर से लेकर सदर रियासत तक पर हमले हुए। कारकुन की शहादत से मुस्लिम लीग नून की नीयत वाज़े हो गई। मुस्लिम लीग नून हर हद पार कर गई। गोली, लाठी और जोर जबरदस्ती से आवाम के वोट पर डाका डाला गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का भी मुतालिबा। नून लीग वालों ने कारकुनों को स्टैंप शुदा बैलेट पेपर दिए। ये लोग पोलिंग स्टेशन के बाहर शेर की मोहर लगे बैलेट पेपर फराहम करते रहे। ऐसे इंतखाबात को फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं समझते, ना ही नताइज तस्लीम करते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैलेट पेपर्स दिखा दिए। बोले, ये कहते हैं अवाम का उन पर एतमाद है और साथ ही शेर के निशान वाले बैलेट पेपर्स बांटते हैं। इलेक्शन कमीशन नोटिस लेकर कानूनी कार्रवाई के अहकामात दे। नदीम अफजल चंद बोले, कश्मीर इलेक्शन अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला है। नून लीग ने इलेक्शन को मुतनाज़ बना दिया। इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक हो चुका। एक पार्टी को इक़्तिदार दिलाने के लिए हर हद पार की गई।
कमर जमान कायरा बोले, आजाद कश्मीर का इलेक्शन हमसे छीना गया। नून लीगी कारकुन अमले को उठाकर घर ले गए और ठप्पे लगाए। मुतनाज़े इलेक्शन से बनने वाली हुकूमत अमन कैसे कायम करेगी? गोलियां मारकर और खून बहाकर जीतना है तो फिर ये कौन सा इलेक्शन है? सेनेटर शेरी रहमान ने कुछ पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग ताखीर से शुरू होने पर सवाल उठा दिया। नैयर बुखारी 2 बैलेट पेपर दिखाकर कह रहे हैं कि धांधली हो गई। ये देखकर याद आ गया, किसी ने कागज लहराकर कहा था साजिश हो गई। अगर धांधली भी हुई तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत बिलावल भुट्टो के खिलाफ धांधली कर रही है। इलेक्शन रोकने से नहीं जीते जाते, इलेक्शन लड़ना पड़ता है। मीरपुर के बाद अब मुजफ्फराबाद और पंजाब में भी शेर जीत रहा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का रद्देमल कहा, आवाम ने नून लीग पर एतमाद का इजहार करते हुए शेर पर मोहर लगाई। धमकियां या इल्जामात लगाने से आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। विफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कहा, आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बगैर सबूत धांधली के इल्जामात ना लगाएं। नून लीग को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिला, आवाम से पूछें आपको वोट क्यों नहीं देते। ब्लेम गेम से कुछ नहीं मिलेगा। जहां इलेक्शन मुलतवी हुआ वहां नून लीग का आपसे मुकाबला ही नहीं था। पीपल्स पार्टी अवाम के फैसले को खुले दिल से तस्लीम करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली कि रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नहीं नजर आता, अब वो फिर धांधली का रोना रोएंगे। LA 27 मुजफ्फराबाद में खराब मौसमी हालात पर इलेक्शन मुलतवी किए। लैंडस्लाइडिंग की वजह से हल्के के रास्ते बंद हैं। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की वजाहत, कहा कि लैंडस्लाइडिंग और दरख्त गिरने की वजह से इंतखाबी अमले और मवाद की तरसील मुमकिन न थी। पोलिंग अमला ना पहुंचने पर LA 28 की 3 यूनियन काउंसिल्स पर भी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का इलेक्शन और वोटिंग के अमल पर इजहार इत्मीनान, कहा कहीं कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। सवात में थाना कबल के करीब खुदकुश धमाका, पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद शहीद, 18 जख्मी। तमाम जख्मी और शहदा को सेंट्रल अस्पताल सवात मुंतकिल कर दिया गया। TP पुलिस के मुताबिक धमाका थाने के गेट के करीब हुआ। खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। इब्तिदाई तहकीकात में हमलावर अफगान शहरी मालूम होता है। DPO सवात का कहना है कि खुदकुश हमलावर के मुमकिन सहूलतकारों की सरकूबी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। धमाके में मुलव्विस अनासिर का पता लगाकर उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। अमरीकी सदर का ईरान पर हमला मौखर करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर बयान में कहा कि इलाकाई ममालिक की दरखास्त पर ईरान पर हमला रोक दिया। अमरीका दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे ताकतवर हमले के लिए मुकम्मल तैयार था। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान के साथ मुआहदे के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक हो गया। फ्रेमवर्क में आदना हरमौज की फौरी बहाली शर्त शामिल है। ईरान के एटमी प्रोग्राम के खात्मे पर फरीक मुत्तफिक हैं। मुआहदे को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। अगर जल्द ईरान से मुआहदा तय पा गया तो फौजी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल और खुशहाल ईरान की बका के लिए हमला नहीं किया। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर से राब्ता किया। अमरीका के ईरान पर मुमकिन हमले पर तशवीश का इजहार किया। अमरीका या इसराइल ने किसी भी किस्म की जारहियत की तो फैसला कुन जवाब देंगे। ईरान ने अमरीका, इसराइल और खित्ते के ममालिक को खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के तुर्क और सऊदी हमनसब से टेलीफोनिक राबिते, कहा अमरीका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे, इसके संगीन नताइज होंगे। किसी इलाकाई मुल्क ने हमले में ताउन किया तो सख्त रद्देमल दिया जाएगा। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहम्मद मुख्बिर का कहना है, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का नतीजा अमरीकी हाकिमाना निज़ाम की तबाही होगी। हमले किए गए तो मैदान जंग से बाहर सरात होंगे। मगरबी ताकतों का 2.5 सदी में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। निज़ाम के सुतून टूटेंगे तो कमांड सेंटर बचेगा, न लूट मार के लिए कोई मार्केट। नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा, ईरान आइंदा 2 साल तक बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। बामायने मुज़ाकिरात ना हुए तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की ईरान को धमकी, कहा कि ईरान ने आज तक ट्रंप जैसे सदर का सामना नहीं किया। सदर ट्रंप वो इक़दाम करने के लिए तैयार हैं जो माजी की अमरीकी इंतज़ामिया ना कर सकी। ईरान कई दहाइयों से आलमी बरादरी को धोखा देता है और मुआहदे तोड़ता रहा है। तेहरान ने माजी में आलमी बरादरी की नरमी से फ़ायदा उठाया।
ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के चोटी जैसे बुलंद हैं। 2 बरसों में बाहमी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच गए। ईरानी सफ़ीर ज़मीर मुक़द्दम का पाक ईरान बरादराना ताल्लुकात पर एक्स पर पैगाम कहा, दोनों ममालिक की दोस्ती सदियों पर मुहित तारीख, सकाफत और अक़ीदे पर कायम है। खित्ते के मुस्लिम ममालिक अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। वज़ीर दाखिला मुख्तलिफ काउंटर्स पर गए और शहरियों से मसाइल पूछे। शहरियों का नादरा अमले की सर्विस पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा कि FRC के ट्रैक रिकॉर्ड तक रसाई के निज़ाम को स्ट्रीम लाइन किया जाएगा। शहरियों के फीडबैक से बहुत खुशी हुई। शहरियों का एतमाद और इत्मीनान ही किसी इदारे की कामयाबी है। अंदरून सिंध शदीद बारिशों की जद में आ गया। कई फुट पानी जमा होने से गलियां और मोहल्ले नदी नालों में तब्दील। थर पारकर में मूसलाधार बारिश ने सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर ली। मिठी इस्लाम कोट, डिप्लो समेत दीगर शहरों के निशेबी इलाके ज़ेरे-आब। थर के दही इलाकों में तूफानी बारिश से कच्चे झोंपड़े गिर गए। बदीन के नवाही गांव हाजी सादिकराई में छत गिरने से नौजवान जाँ भक। मूसलाधार बारिश से हैदराबाद के निशेबी इलाके भी डूब गए। उमरकोट में तूफानी बारिशों से 10 कच्चे मकान मुनहदिम। सिरानी के करीब मीरवाह केनाल में 30 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। काश्त की गई फसलें सैलाबी पानी की नजर। एबटाबाद के गांव जटकोल के करीब 2 सगी बहनों समेत 3 बच्चियां दरिया सिंध में डूब गईं। अटक के हजरो सरवाना गांव में तालाब में 2 भाइयों समेत 3 अफराद डूब कर जाँ बहक। आइन को मानने वाले अफराद से मुज़ाकरात होने चाहिए। जो आइन को नहीं मानता हम भी उसे तस्लीम नहीं करते। हाफिज ताहिर अशरफी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। दुश्मन अनासिर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी मुसल्लत करना चाहते हैं।